काफ़ी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहे थे कि ईरान के साथ डील होने वाली है, डील होने वाली है। आखिरकार कल रात ईरान के साथ अमेरिका की डील हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी ईरान के साथ सक्सेसफुली डील हो चुकी है। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपनी नाकाबंदी हटाने का आदेश अपनी सेना को दे दिया है। उधर से ईरान भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बिना किसी शुल्क के तमाम जहाज़ों को निकलने देगा। इसी तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काफ़ी लंबी इंटेंसिव बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। लेबनान सहित अब तमाम मोर्चों से युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और ईरान और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत हो चुके हैं। उधर से ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब लेबनान सहित तमाम मोर्चों से युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, डील मुकम्मल हो चुकी है और आने वाले 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच एक पेपर पर सिग्नेचर किए जाएंगे। अब इस डील के अंदर कुछ शर्तें भी है कि अमेरिका ने जो ईरान की एसेट्स, जो ईरान के पैसे फ्रीज किए हुए हैं, अमेरिका उनके पैसों को वापस देगा। ईरान के ऊपर लगाई गई पाबंदी को अमेरिका हटाएगा। उधर से ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना किसी शुल्क के खोल देगा। अब यूरेनियम और न्यूक्लियर को लेकर जो अमेरिका की शर्तें थी कि यूरेनियम ईरान से बाहर जाना चाहिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, उसको लेकर मैं आपको बता दूं ईरान का कहना बिल्कुल साफ है कि हमारा यूरेनियम हमारे देश से बाहर नहीं आएगा। दरअसल ईरान इस बात पर राज़ी हुआ है कि हम अपने यूरेनियम को और ज़्यादा एनरिच नहीं करेंगे, इसके स्तर को और नहीं बढ़ाएंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी अपने वहीं रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी यहाँ पर यूरेनियम को लेकर अमेरिका को ईरान के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। अब यहाँ पर डील तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि इजराइल इस डील को मानेगा और अगर मानेगा तो कब तक मानेगा, क्योंकि इस डील के अंदर ये भी शामिल है कि इजराइल तमाम मोर्चों से युद्ध समाप्त कर देगा, खासकर लेबनान के अंदर। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये डील हो रही थी उस वक्त भी इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले किए थे और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके दुनिया को बताया था कि हमने लेबनान के ऊपर हमले किए। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो भी जारी किया था। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। तो क्या इजराइल अब लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा? देखिए, इस जंग के लिए अमेरिका को जिस मकसद के लिए इजराइल खींच कर लाया था ना, उसका इजराइल का कोई एक भी मकसद पूरा नहीं हो सका। ना ही तो ईरान के यूरेनियम को ख़त्म कर सके, ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये पूरी तरह ख़त्म कर सके और ना ही ईरान के रिजीम चेंज करा सके और ना ही ईरान की मिसाइल पावर को ये लोग कम करा सके। और इजराइल के ये तमाम मकसद थे, लेकिन एक भी मकसद इजराइल का पूरा नहीं हो सका। इसीलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस डील को एक लंबे समय तक मान लेगा। इजराइल जरूर लेबनान के ऊपर हमला करके इस डील को तोड़ने की कोशिश करेगा और जरूर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डील करने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इस जंग में अमेरिका को बहुत भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो जलालत हो रही है वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने पर मजबूर हो गए, वरना इजराइल कभी भी नहीं चाहता था कि ये ईरान के साथ डील हो। और अब भी इजराइल की पूरी कोशिश रहेगी, जैसा कि इजराइल ने अभी हाल ही में लेबनान के ऊपर हमला किया है ना, इसी तरह इजराइल की अब भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस डील को रद्द किया जाए, इस डील को किसी भी तरह तोड़ा जाए। हो सकता है इजराइल 19 जून के आने से पहले, जब तक ईरान और अमेरिका के बीच एक पेपर सिग्नेचर हो, उससे पहले ही इस डील को खराब करने की तदबीरें अपना ले, उससे पहले ही इस डील को खराब कर दे। वैसे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब ये डील हो गई तो ईरान खामोश बैठ जाएगा। अगर इजराइल कुछ हरकत करता है तो ईरान की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसमें साफ दिखाता है कि ईरान की फिंगर अब भी ट्रिगर ही पर रखी हुई है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी इस रिपोर्ट में इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप ईरान की ये जीत और ये डील बहुत बहुत मुबारक।